रात के 11:45 हुए थे। शहर की सड़कों पर सन्नाटा पसरा था, लेकिन मेरी कहानी की शुरुआत उस वीरान सड़क के बीच खड़े एक पुराने जर्जर मकान से होती है। लोग कहते हैं उस मकान में कोई नहीं रहता, पर हर रात वहां से किसी औरत की हंसी सुनाई देती है। कभी खिड़कियों से रोशनी झलकती है तो कभी वहां से किसी के कदमों की आहट। ये सब सुनकर मैं हंसता था। भला कोई आत्मा भी हंसती है क्या? मगर उस रात सच ने मेरी हंसी छीन ली। मैं अर्जुन, पेशे से एक रेडियो जॉकी। मेरे शो में अक्सर श्रोताओं की डरावनी कहानियां आती रहती थीं, लेकिन उस रात किसी ने फोन किया और कहा, अगर हिम्मत है तो आधी रात उस मकान में जाओ और देखो कौन हंसता है। पहले तो मैंने टाल दिया, लेकिन दिल में एक अजीब सी खलबली मच गई। मैंने सोचा क्यों ना इस चुनौती को पूरा किया जाए। कैमरा, ऑडियो रिकॉर्डर और टॉर्च लेकर मैं वहां निकल पड़ा। जैसे ही मैंने गेट को धक्का दिया, एक ठंडी हवा का झोंका आया। ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य हाथ मुझे रोक रहा हो। मैंने खुद को संभाला और अंदर चला गया। घर के अंदर धूल की मोटी परत थी। दीवारों पर पड़ी दरारें, लटकती हुई खिड़कियां और टूटी हुई छत से टपकता पानी सब मिलकर माहौल को डरावना बना रहे थे। मैंने रिकॉर्डर ऑन किया और आवाज लगाई, कोई है यहाँ? कोई जवाब नहीं, सिर्फ मेरी अपनी आवाज की गूंज। अचानक ऊपर से किसी के कदमों की आहट आई। ठक ठक ठक। मैं धीरे धीरे सीढ़ियों पर चढ़ने लगा। हर कदम के साथ सीढ़ियां किर्र किर्र कर रही थीं। जैसे ही मैं ऊपर पहुंचा, एक दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। मैं ठिठक गया। कौन है वहां? मैंने फिर आवाज लगाई। तभी कमरे के अंदर से एक हल्की सी हंसी सुनाई दी। वही औरत की हंसी जिसके बारे में सब कहते थे। मैंने दरवाजे को धक्का दिया। कमरे के अंदर घुप अंधेरा था। मैंने टॉर्च जलाई और मेरी रूह कांप गई। दीवार पर खून से लिखा था, मुझे मत जगाना। तभी मेरे पीछे से फुसफुसाने की आवाज आई, तुम क्यों आए हो? मैंने तुरंत पीछे मुड़कर देखा और मेरी आंखें फटी रह गईं। मेरे सामने खड़ी थी एक औरत, लंबे बाल, फटी लाल साड़ी और आंखों में खून की लाली। उसकी आवाज गूंजी, ये मेरा घर है, निकल जाओ। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? वह औरत चीखते हुए बोली, मैं मीरा हूं। मेरे पति ने मुझे यहीं जहर देकर मार डाला। तब से मैं यहीं हूं और मैं किसी को भी चैन से जीने नहीं देती। कमरा अचानक ठंडी हवा से भर गया। मुझे लगा जैसे किसी ने मेरा गला पकड़ लिया हो। मैं सांस नहीं ले पा रहा था। मैंने बमुश्किल टॉर्च गिराई और दरवाजे की ओर भागा, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अंधेरे में सैकड़ों आवाजें गूंजने लगीं। भाग नहीं पाओगे, मैं चीखते हुए दरवाजा खींचता रहा। आखिरकार पूरी ताकत से धक्का देकर दरवाजा तोड़ा। मैं सीढ़ियों से लुढ़कते हुए नीचे आया और बाहर भागा। बाहर निकलते ही मैंने पीछे मुड़कर देखा। खिड़की पर वही औरत खड़ी थी, बस घूर रही थी। उसकी आंखों से खून की बूंदें टपक रही थीं। अगली सुबह मैंने अपनी रिकॉर्डिंग देखी, लेकिन वीडियो में कुछ भी नहीं था। न वह औरत, न खून से लिखे शब्द, सिर्फ ठंडी हवा की आवाज और मेरी चीखें। तब मुझे एहसास हुआ, वो मकान सिर्फ ईंट पत्थर नहीं, बल्कि एक जिंदा कहानी है। एक ऐसी कहानी जिसे जानने वाला शायद जिंदा नहीं रहता। आज भी अगर आप उस गली से रात को गुजरते हैं तो खिड़कियों से किसी औरत की हंसी सुनाई देती है। शायद वो मीरा की आत्मा है जो अब भी किसी का इंतजार कर रही है। तो ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आपको ये कहानी दिल और दिमाग दोनों को छू गई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन दबाना मत भूलना। कमेंट में बताइए अगली बार आप किस तरह की कहानी सुनना चाहेंगे। और हाँ, अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, ताकि हर नई कहानी की घंटी सबसे पहले आपके पास बजे। मिलते हैं अगली रोमांचक कहानी में। तब तक सुनते रहिए, सोचते रहिए।